प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम हेमलता माता जी। तो प्रभु शुरू कर सकते हैं अजय प्रभु आप ना। जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमन हरि गोविंद बोलो जय राधा दामोदरे राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा रास बिहारी राधे जय जगन्नाथाय जय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिता जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय शिला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल नाम से कीर्तन की जय राधा माधव की जय शिला प्रभुपाद की जय हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु को और बड़ा अच्छा लगता है प्रभु जी। प्रभु इतना सुंदर सुंदर हमें विग्रह का दर्शन कराते, कल मैं भूल गया दामोदर का प्रभु ने इतना सुंदर कीर्तन कराया, दर्शन कराया था और आज भी अलग अलग। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु और आशा करता सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से कीर्तन किया होगा। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है ना।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशिषे श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विष्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगे गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में चर्चा अध्याय में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ। हम सब भक्त बहुत ही भाग्यशाली हैं। कृष्ण गुरु आचार्य की हमारे ऊपर बहुत ही असीम कृपा है कि हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का आपस में चर्चा कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 2 के अध्याय 9 में हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्थ श्लोकी जो 4 गीता है 33, 34, 35, 36 ये 4 श्लोकों में बताया गया है। तो हमने 33वें अध्याय में पहला जो प्रश्न था ब्रह्मा जी का कि भौतिक जगत, आपका भौतिक जगत में आध्यात्म में क्या रूप होता है, और उसके साथ साथ उसमें ये भी बता देते हैं कि जो कुछ भी है भगवान, इसका हम लोग डिटेल में भी पुनरावृत्ति करें। उसके पहले हम लोगों ने 8 अध्याय कंप्लीट किए हैं। प्रथम अध्याय ईश अनुभूति का शुभारंभ, पहला अध्याय है जिसमें सुखदेव को स्वामी जी ब्रह्मा जी के जो पहले जो 2 प्रश्न कैंटो 1 में जो पूछा था लास्ट में, कैंटो 1 के लास्ट में 19वें अध्याय में, तो वो हम लोग उसका उत्तर सुखदेव को स्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि मनुष्य का इस भौतिक जगत में क्या कर्तव्य है और मृत्यु के समय उसे क्या करना चाहिए। दोनों का एक ही उत्तर हमें मिला कि भगवान की भक्ति क्या है। भक्ति में भी हमने पढ़ा श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये दोनों, यही चीज श्रवण कीर्तन स्मरण पहला, दूसरा और तीसरा तीनों अध्याय में रिपीट किया गया और उसके माध्यम से स्टेब्लिश किया गया कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य भगवान की भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण, जो इस कलयुग के लिए स्पेशली बताया गया। ठीक है, उसकी कलयुग में कभी ये नहीं बताया गया कि जैसे लाखों वर्ष तक तपस्या होती तो तुम्हें ध्यान योग करना है, बड़े बड़े यज्ञ करना है, त्रेता युग का तीर्थों का स्थान नहीं, केवल इस कलयुग के लिए नाम आधार, हरि नाम ही एक हमारा आधार है, यही हमारा जीवन है, सब कुछ है। और उसमें हम पहले ध्यान ये भी पढ़ते हैं, जस्ट टच करके निकलेंगे कि अगर किसी को भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं है तो उनको भगवान के विराट रूप का ध्यान करना चाहिए। और यही देखिए विराट रूप के बारे में अभी हम जो पढ़ रहे हैं बहुत याद रखेंगे। कैंटो ये जो चतुर्थ श्लोक का पहला जो 33 अध्याय 33वां जो श्लोक, इसमें भगवान एस्टेब्लिश करते हैं कि ये जो विराट रूप भी जो है ना वो मेरा ही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। जब
मैं इस भौतिक जगत का ही सृष्टि पालन करता, सब कुछ मैं ही हूँ, और मैं इस भौतिक जगत में विराट रूप में रहता हूँ, नंबर 1। और मैं सर्वव्यापी हूँ, लेकिन जिनकी भक्ति नहीं है उनको मैं दर्शन नहीं देता हूँ, उसके लिए दिव्य चक्षु की दरकार है। और यही मूर्खतावादी और निर्विशेषवादी कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं, आकार नहीं, तो उनकी पहुंच तो एकदम लिमिटेड है, समझे कि तुमको बहुत एक एक चीज को अच्छी तरह से हमको समझना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में कहते हैं कि जिनको विराट रूप पर, भगवान के साकार रूप पर विश्वास नहीं, कोई बात नहीं, भगवान के विराट रूप पर ध्यान कीजिए। फिर दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, उसके अंदर में जिसको होता है हृदय में भगवान। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि जो विराट रूप का ध्यान करते करते जो और आगे भक्ति में बढ़ते हैं, आध्यात्मिक स्तर से आगे बढ़ते हैं, तो उनको भगवान जो हृदय में परमात्मा के रूप में जो विराजमान, उनका ध्यान करना चाहिए। और अभी भी अगर किसी की भौतिक आसक्ति मिटी नहीं है, भौतिक आसक्ति मतलब भौतिक जानकारी ज्ञान करना भी, प्राप्त करने की भी इच्छा भी, वो भौतिक आसक्ति है। ये भी याद रखेंगे, भौतिक आसक्ति एक बहुत माने बहुत बड़ा शब्द है, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी है। जब हम लोग उपदेश अमृत पढ़ेंगे तो उसमें हमको समझ में सबको आया होगा। तो कहते हैं कि ठीक है उनको क्या, यदि भौतिक यदि दूसरी यदि आसक्ति धीरे धीरे कम होकर के थोड़ा आगे बढ़ते तो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, लेकिन वो भी कंप्लीट ज्ञान नहीं। तो उनको क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। उस अध्याय 2 में भी यही स्टेब्लिश है, श्रवण कीर्तन स्मरण। और इस भक्ति के लिए जो सबसे बड़ी बाधा है, यहाँ पर दूसरे अध्याय में बताते भौतिक आसक्ति के प्रति जो है, इससे हमको जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें अपने जीवन के लिए उसको यूज करना चाहिए अपने लिए। बाकी हमें भगवान की सेवा में लगाना है, प्रचार कार्य में लगाना है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज ये हमारे बंधन का कारण बन जाएगा, इसलिए बोल। और कहते हैं दूसरे अध्याय में भी अभी अगर भौतिक इच्छा अभी भी कंप्लीट नहीं है तो क्रम मुक्ति के बारे में बताया। क्रम मुक्ति सबको समझ में आ गया। तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि अब ठीक है, अब मैं तुमको देवताओं के बारे में बताऊं तो देवताओं भी जो भगवान के वह अंश हैं, वो भगवान के चूंकि भक्त है इसलिए उनको स्पेशल शक्ति, पावर और दायित्व, दायित्व याद रखेंगे, पावर के संग संग दायित्व भी दिया है। हाँ, ऐसा नहीं भक्त कोई भी चीज में, इस भौतिक जगत में हम देखेंगे अगर किसी को पावर भी दिया जाता तो एट द सेम टाइम दायित्व भी दिया जाता है। एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, अगर उसको बहुत पावर दिया जाता है तो दायित्व भी है, और अगर वो अपना दायित्व को पूरा नहीं करता तो उसका पतन होता है, उसका डिमोशन हो जाता है। तो देवताओं भी है, उनको एक लिमिटेड पावर दिया। कौन सा, कि जो भौतिक जिनकी अलग अलग आसक्ति इच्छाएं वो देवताओं के माध्यम से पूरी होती है। देवताओं के माध्यम से माने भगवान पूरी करते हैं। जब भी कोई बात करेंगे तो ये चीज जरूर लिख लेंगे, भगवान की इच्छा से होता है, इसके माध्यम से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए। लेकिन जब भगवान हमारे पास हैं, भगवान हमारे पर कृपा करने के लिए तैयार है, तुम देवताओं के पास क्यों जाए, भगवान के पास ही जाएंगे। भौतिक इच्छाएं भी तो भगवान के पास जाए। भगवान हमारी भौतिक इच्छाओं को कंप्लीट करते करते क्या करेंगे, भौतिक इच्छाओं को खत्म कर करके हमें अपनी भक्ति प्रदान कर देंगे। ये भगवान के पास जाने के फायदा है। लेकिन ये भक्ति देवता नहीं दे सकते हैं, माने देवता हमके भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। जो भगवान ऐसे बोलेंगे कि देवता हो सकता भक्ति, माने अगर शंकर भगवान के पास जाएंगे तो या प्रकार क्या करेंगे, प्रार्थना करें, शंकर भगवान मुझे कृष्ण भक्ति दे। तो कृष्ण भगवान क्या करेंगे, सॉरी शंकर भगवान क्या करेंगे, हमको भगवान से कृष्ण से जोड़ देंगे। ये भक्त का काम होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें। तो फिर इस प्रकार तीसरे अध्याय में और भी हमने डिस्कस किया, बहुत ही सुंदर वर्णन कि किस प्रकार शौनक ऋषि शुद्ध गोस्वामी से कहते हैं कि मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है और भगवान की भक्ति सबसे उत्तम है, और इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करना चाहिए, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। एक एक इंद्रिय का बहुत अलग अलग डिटेल में। चौथे अध्याय में सृष्टि चक्र के बारे में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, और सुखदेव गोस्वामी जी प्रश्न का उत्तर देने पहले भगवान का बहुत सुंदर ग्लोरिफिकेशन करते हैं, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा। और उसके बाद में कहते हैं कि हे परीक्षित महाराज, तुम्हारे इस सृष्टि चक्र का जो प्रश्न है, मैं ब्रह्मा जी और नारद के बीच में जो संवाद हुआ उसके माध्यम से तुम्हें बताऊंगा।
हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण है और वहां पर बहुत ही सुंदर ढंग से ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि तेरा जो भ्रम है कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, संहार करता हूँ, ये गलत है। तुमने क्यों माया मकड़ी का जाल का एग्जाम्पल दिया, वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है जो कि खुद ब्रह्मा जी यहाँ पर बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जब भी हमने पढ़ा 9वें अध्याय में कि भगवान श्री कृष्ण ही वास्तव में यह है कि जो मकड़ी का जाल का उदाहरण है वो भगवान के लिए एप्लीकेबल है। जब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप ही इंडिपेंडेंट है, सब कुछ है, और कहते हैं कि हे नारद तुम्हारा जो 6 प्रश्न का उत्तर है उसका मैं एक एक करके उत्तर दूंगा। और इसी चैप्टर में बहुत सुंदर है, जब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ भगवान है, उसी समय ब्रह्मा जी ने जीव और भगवान में क्या अंतर है उसको बहुत सुंदर ढंग से 7वें श्लोक से 12वें श्लोक में बहुत सुंदर से बताया है। और एक एक करके प्रश्न का उत्तर देते हैं। यत रूपम यत अधिष्ठातम यत सृष्टिम यत संसतम यत परम और तत्व तत्व, ये 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। पहले 5वें अध्याय के अंदर में प्रथम 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यत रूपम यत अधिष्ठातम यत परम और यत सृष्टि, अलग अलग किस तरह से भगवान की सृष्टि, इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है। बहुत सुंदर से हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि कारणोदक्षा विष्णु से लेकर के पूरा किस प्रकार 33-23 एलिमेंट बनते हैं और किससे ये विराट रूप बनता है, और उसकी तुलना हमारे 14 भुवन से की गई है वर्णाश्रम से। उसके बाद में ब्रह्मा जी इनको कहते हैं नारद को, अब मैं तुम्हें भगवान की लीला अवतारों के बारे में बताऊंगा। तो हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसमें ब्रह्मा जी भगवान के 25 महाराज ब्रह्मा जी 25 जो भगवान के जो अवतार है उनके अलग अलग बारे में बताकर संक्षेप में हमने पढ़ा। और बाद में बताने के बाद कहते हैं कि हे नारद एक चीज तुम समझ लेना कि जो कुछ है भगवान है, और भगवान को मैं भी नहीं जान सकता जबकि प्रथम जीव, केवल भगवान को समर्पण के भाव से, भक्ति के भाव से हम जान सकते हैं। तुमको हमने जो कुछ बताया है अब तुम उसका लोगों में प्रचार करो। तुम 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं जिसके अंदर में परीक्षित महाराज पहला ही प्रश्न करते हैं सुखदेव गोस्वामी में। शीर्षक क्या है? परीक्षित महाराज के प्रश्न। और पहला ही प्रश्न रहता है कि ब्रह्मा जी ने जो कहा था नारद जी को कि तुम जाकर के प्रचार करो, उन लोगों ने किन किन लोगों में प्रचार किया। उसके अंदर में प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि तुम प्रचार कर, सबसे पहले क्या है, हमारा जो भी ज्ञान प्राप्त हम करते हैं वो पहले परंपरा से होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से होना चाहिए, तभी हम प्रचार कार्य कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद में परीक्षित महाराज अलग अलग प्रश्न करते हैं, बहुत 7वें श्लोक से लेकर करके हम लोगों ने पढ़ा। और उसके पहले परीक्षित महाराज बहुत इतने सुंदर है, 3रे श्लोक से जो 6ठा श्लोक है इसको हमेशा प्लीज याद रखें, कितना सुंदर कहता है कि हे परीक्षित, हे सुखदेव गोस्वामी, मेरे को आप केवल भागवतम का रसपान कराते रहिए, इसको करने से मेरी मति, मेरी अच्युत भगवान के चरणों में बना रहेगा, अदरवाइज बहुत ही मुश्किल है। और उसके बाद में एक एक करके प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि क्योंकि भगवान की जो भक्ति है वही शाश्वत रिजल्ट प्रदान करती है। मेरे को वो ज्ञानी ध्यानियों जैसा भक्ति नहीं चाहिए, उनके जैसा योग नहीं चाहिए जो फिटकरी में जल डाल करके टेम्पररी जल तो सफा हो जाता है लेकिन कादा तो नीचे जमा ही रहता है, फिर हिलाओ तो फिर वो कादा ऊपर आ जाता है। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है ये। ज्ञान योग भक्ति, ज्ञान योग ध्यान योग सब ऐसे ही है, केवल भगवान की भक्ति है, जड़ से पूरा सब कुछ उखाड़ देती है। और एक बार जब हृदय क्लीन हो जाता है, जड़ से सारी काम, ये काम क्रोध लोग मिट जाते हैं, तब स्वयं भगवान हृदय में आके स्थापित हो जाते हैं। यह है भगवान की भक्ति की शक्ति। तो उसके बाद में 6 अलग अलग प्रश्न करते हैं 7वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक में कि हम तो जीव हैं, हमको कैसे माया के चक्कर में आके फंसना। तो भगवान का शरीर और हमारे शरीर में क्या अंतर है? भगवान ने जितने भी लोक बनाए हैं उन पर लोक के बारे में बताइए। और जब सृष्टि करते हैं तो काल, फिर काल के बारे में बताते हैं कि कब सृष्टि होती है, कब प्रलय होता है, और इस बीच के अंदर में मनुष्यों की क्या आयु होती है, देवताओं की आयु, अलग अलग करके डिटेल में पूछते हैं। मुझे युग अवतार के बारे में बताइए, हमें साधारण धर्म जो सनातन धर्म, साधारण मीन सनातन जो धर्म है कि जीवन स्वरूप कृष्ण नित्यता और जीवों की सेवा करना, वो सनातन धर्म है। और आपद धर्म के बारे में हमें बताइए।
अलग अलग कर करके फिर बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आप स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र होने के बाद में आप सृष्टि करते हैं, लेकिन बिना किसी आसक्ति के आप इसका संहार भी कर देते हैं तुरंत। तो उसके पीछे राज क्या है? भगवान का परम त्यागी है, भगवान परम त्यागी है। और वो चीज हम भी अगर भक्ति करते 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 हमें भी वो आता है, अवश्य आएगा। क्योंकि भक्ति का कार्य वही है, क्या? डिटैचमेंट विथ मटेरियल वर्ल्ड एंड अटैचमेंट विथ कृष्णा। वही तो भक्ति का कार्य, और तो कोई कार्य नहीं। डिटैचमेंट विथ मटेरियल वर्ल्ड और अटैचमेंट विथ भौतिक जगत के प्रति अनासक्ति और भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति। यही है भक्ति का राज और यही भक्ति का कार्य है और यही भक्ति का लक्ष्य है। करने के बाद में वो कहते हैं कि सारे प्रश्न अलग अलग प्रश्न करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं कि ये तुमने जो तत्व के बारे में पूछा, इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। जो पूछा है तुमने, इतने सारे प्रश्न किए, इसका उत्तर मैं भगवान जी और ब्रह्मा जी के बीच में जो डिस्कशन हुआ था उसके माध्यम से करेंगे। तो हम 90वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका शीर्षक ही है कि श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। जिसमें पहला प्रश्न रहता है कि जो जीव है वो तो शाश्वत है, सच्चिदानंद है, तो फिर वो कैसे भौतिक शरीर धारण करता है? तो कहते हैं कि केवल अल्प स्वतंत्रता का मिसयूज करने के कारण, पाप पुण्य इच्छाएं करने के कारण जीव अध्यात्मिक जैसे भौतिक जगत में आता है, नंबर 1। फिर दूसरे श्लोक में बोलता है आकर करके जन्म मृत्यु जागृति के चक्कर में घूमता है, हमारे 84 लाख योनि में घूमता रहता है। और यहीं पर कहता है कि मैं ही भक्त, मैं ही मालिक हूँ, मैं अपने परिवार का, देश का, राष्ट्र का मैं ही कल्याण कर सकता हूँ, मेरे ही ऊपर सब कुछ निर्भर है। इस तरह की भावना आती है, रजोगुण की भावना। लेकिन फिर कहते हैं जैसे ही वो भगवान के भक्तों के संग में आते हैं, 30 श्लोक में कहते हैं, तो तुरंत ही उसकी वो जो माया, जो रॉन्ग धारणा है, भ्रम है, वो टूट जाता है और अपने वास्तविक चेतना में आ जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है, तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी के बताते हैं कि कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है। कैसे? कि ब्रह्मा जी अपने कमल नाल के पूरे इसके बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ से इसकी सृष्टि हुई है, प्रयत्न करते हैं, नहीं कर पाते हैं। फिर वो भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान उनको ज्ञान देते, शब्द सुनते हैं तब, और उसके बाद उनकी भगवान की भक्ति करते हैं। 1000 दिव्य वर्षों तक भक्ति करते हैं तो भगवान उनको दर्शन देते हैं। और जब यहाँ पर बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने कहा कि जीव अगर अपने प्रयत्न से कुछ जानना चाहे तो ये मूर्खता हो। जो कुछ भी जानना है तो भगवान ही ज्ञान देते हैं। सर्वस्व चाम विधि सन्निविष्टो मत स्मृति गो मत स्मृति ज्ञानम पोहनम छ। ये श्लोक हमेशा याद रखें कि भगवान का 15 का 15 श्लोक, भगवान ही हमें को स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। 1 सेकंड में अगर हम बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ एक में याद रखते, 1 सेकंड में मेमोरी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर है, कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं भगवान के ऊपर ही निर्भर रहना चाहिए। और इस प्रकार कर कर करके भगवान बहुत सरेंडर भगवान की ये भक्ति के द्वारा अलग अलग बताते हैं। और फिर कहते हैं कि जब भगवान दर्शन कहते हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी अपने प्रयास से नहीं सफल हो पाते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान दर्शन देते हैं, अपने शाश्वत धाम का दर्शन देते हैं, जिसका हमने संक्षेप में वर्णन किया कि वहाँ के जो भक्त होते हैं कैसे होते हैं, वहाँ का धाम कैसा होता है, किस प्रकार सब भक्त उनकी सेवा में लगे रहते हैं। भगवान खुश होते हैं, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाकर कहते हैं कि मैं तुमसे, तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और हे ब्रह्मा, तुम क्या पूछना चाहते मुझसे? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे भगवान श्री कृष्ण, आप ही सब कुछ है और प्रत्येक जीव के हृदय में नियंता के रूप में है, आप मुझे कृपा करके बताइए। यहाँ पर 4 वो जो प्रश्न है यहाँ पर पूछते हैं कि आपका भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में आपके रूप के बारे में बताइए, नंबर 1। फिर आपकी जो शक्तियां हैं, दूसरा प्रश्न है, जो कि महामाया और अंतरंगा शक्ति या बहिरंगा शक्ति, उसके बारे में वो किस प्रकार से भौतिक जगत में कार्य करती है, इसके बारे में हमको बताइए। या उनका क्या कार्य है, योग माया का और महामाया का,
प्रीति से बताते कि फिर जब आते हैं तो आप किस प्रकार आप एक्ट रिएक्ट करते हैं इन आपकी शक्तियों के साथ में कैसे। और फिर लास्ट में कहते हैं चौथा प्रश्न कि आपने मुझे जो सृष्टि का कार्य दिया है, करते करते मैं रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में नहीं आ जाऊं। रजोगुण मीन्स आई एम द क्रिएटर, मेरे को डूअर की भावना नहीं आ चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ब्रह्मा जी का। ये चौथा प्रश्न नहीं है, ये प्रार्थना है। और इस चीज को हम लोग सब याद रखेंगे, हम सबके लिए एप्लीकेबल है। हम कोई भी भौतिक कार्य भी करते हैं, अज्ञान प्रचार का भी कार्य करते हैं, अगर डूअर मेंटेलिटी हमारे में आ जाती है, ये बहुत सूक्ष्म होती है। हमेशा भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि एक आपकी कृपा बनी रहे और मुझ में ये भाव नहीं आ जाए कि आई एम द क्रिएटर। तो इस तरह का रजोगुण और तमोगुण का भाव मेरे पर नहीं आ जाए। इस कर करके भगवान बहुत खुश होते हैं और उसके बाद में भगवान उनके प्रश्न का उत्तर देना शुरू करते हैं। तो जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कल भगवान ब्रह्मा को कहते हैं मैं वही हूं। मान पहला प्रश्न क्या है, हम लोग याद करें कि आपका भौतिक और आध्यात्मिक जो है क्या कैसा है, तो इसके बारे में बताइए। तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं वही जो सृष्टि के पहले विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं था। इसको एकदम अच्छे से कि जब कुछ नहीं था अर्थात ये भौतिक जगत नहीं था, क्योंकि सृष्टि पालन संहार हमने पढ़ा कहाँ होता है, भौतिक जगत का होता है, आध्यात्मिक जगत का नहीं होता है। तो फिर सृष्टि के पहले आप कहाँ थे? तो तुरंत प्रश्न आता है, तो यह भौतिक प्रकृति नहीं थी, कुछ नहीं था जिसे अब तुम देख पा रहे हो, यह मैं ही हूं। इसको अंडरलाइन फिर कर याद करेंगे। ये जो भौतिक सृष्टि को तुम देख पा रहे हो वो मैं ही हूं, अर्थात मैं ही हूं और ये मेरा विराट रूप है। और ये जो विराट रूप है भगवान का, ये बोनाफाइड रूप है, केवल ये भौतिक जगत में रहता है। याद रखेंगे आध्यात्मिक जगत में भगवान का विराट रूप नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान के अलग अलग रूप है, शाश्वत रूप है, नरसिंह अवतार, मत्स्य अवतार, अलग अलग वराह अवतार, बहुत सारे अवतार है। लेकिन भौतिक जगत में खाली ये विराट रूप है, बद्ध जीवों की तुष्टि के लिए ये भगवान पूर्ति है। और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वो मैं ही, अर्थात उसके बाद में मैं ही का मतलब, अरे आपने भौतिक प्रकृति को तो आपने खत्म कर दिया, फिर कहाँ रहते हैं? तो तुरंत प्रश्न आता है कि भगवान शाश्वत है, उस जहां रहते हैं वो अपने शाश्वत धाम में रहते हैं। और वहां के जो लोग भी हैं ऐसा नहीं रिक्त है, प्रभुपाद जी ने लिखा है ना, तो इसका मतलब कि वो रिक्त स्थान नहीं, वहां भी भगवान रहते हैं पार्षदों के संग, जो नित्य पार्षद हैं उनके संग में रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, 2 मिनट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि कृष्ण है सृष्टा और हम सब जो जीव है इंक्लूडिंग ब्रह्मा सृष्ट, सृष्ट मीन्स क्रिएटेड, ही इज द क्रिएटर एंड वी आर क्रिएटेड। क्रिएटर इज वन एंड क्रिएटेड आर मेनी, अर्थात क्रिएट करने वाला केवल कृष्ण है, भगवान है, और उनसे बहुत सारे सृष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी से ये पूरा ये जो हमने पढ़ा कारण के माध्यम से ये सृष्टि पूरी बनती है। तो करने वाला क्रिएटर केवल भगवान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, क्रिएटर और क्रिएटेड, ये हमेशा याद। संसार में जो कुछ भी दिखता है वह भगवान की शक्ति का विस्तार है। अब भगवान बोलते हैं कि ये जो भी भौतिक जगत में दिखता है ये मेरी शक्ति का अवतार है, विस्तार है। और भगवान की शक्ति के प्रदर्शन के अंत में जो कुछ भी बचता है वह भी श्री भगवान है, हरि बोल, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। अतः भगवान का रूप सृष्टि पालन तथा संहार के बाद जो भी बना रहता है वो क्या है, भगवान का आध्यात्मिक जगत हमेशा रहता है, न वो क्रिएट होता है, न मेंटेन होता है, और न उसका संहार होता है। भगवान का धाम शून्य नहीं है, जो शाश्वत है, जहाँ भगवान शाश्वत रूप में अपने निजी पार्षदों के साथ रहते हैं। भगवान फिर बताते हैं, ये हमने पढ़ा पूरा, उसके बाद में बोलते हैं निर्गुण रूप के बाद। भगवान का जो निर्गुण रूप है भौतिक जगत में इसलिए विद्यमान है क्योंकि भौतिक इंद्रियों से भगवान को हम नहीं देख सकते। भगवान तो सर्वव्यापी है, लेकिन हम भौतिक इंद्रियों से नहीं देख सकते हैं। और जो मूर्ख लोग होते हैं, मायावादी, कहते हैं कि भगवान निराकार है, निराकार नंबर 1। और निर्गुण ब्रह्म के बाद देखिए, यदि किसी को नहीं समझ आए, बहुत तत्व की बात है। और ये जो निर्गुण रूप है भगवान का, ये क्या है, आंशिक स्वरूप है। हमने पढ़ा ब्रह्म
परमात्मा और भगवान। तो ये निर्गुण रूप है, ये क्या है, निर्विशेष रूप, ये भगवान की ब्रह्म ज्योति से, ब्रह्म ज्योति का ही रूप है, ब्रह्म ज्योति है। और ये ब्रह्म ज्योति कहां से आती है? भगवान के शरीर से आती है। अर्थात ब्रह्म ज्योति का कारण कौन हुआ? भगवान ही हुए। इसलिए कहते हैं भगवान ही सर्व कारण कारण। और जितने लोग मूर्ख होते हैं, निर्विशेषवादी, उनकी पहुंच कहां तक, ज्ञानियों की पहुंच कहां तक होती है? खाली निर्विशेष रूप तक होती है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान का गुह्य अंश भगवान का साक्षात्कार है। जो परम ज्ञान है वो क्या है? भगवान के साकार रूप का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। खाली ब्रह्म ज्योति का निर्विशेष रूप का ज्ञान ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन परम ज्ञान क्या है? भगवान का साक्षात्कार। और अंत में इस तात्पर्य जो हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इंद्र चंद्र वरुण इत्यादि देवता भौतिक जगत में विभिन्न कार्य करने के लिए उन्हीं भगवान के विभिन्न स्वरूप है। सारे के बता, हम सारे जीव नंबर 1, सृष्टि के विभिन्न अव्यय है, अनेक शक्तियां भी उन्हीं भगवान की है। हमने जो पढ़ा था, जितने भी अव्यय है इस भौतिक जगत को बनाने के लिए, और इसके पीछे जो शक्ति है, सब कुछ क्या है? भगवान की है। किंतु इन सब के पीछे मूल श्री भगवान श्री कृष्ण, सर्व कारण कारण। ये जो कुछ भी है उसका परम कारण भगवान है। देखिए, हम भी किसी चीज का कारण हो सकते हैं, फिर आपके नीचे है वो उसका कारण हो सकता है। जैसे हमने पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब एक दूसरे के कारण है। और हमने सृष्टि चक्र में भी पढ़ा था कि कारणोदक है विष्णु, उसके बाद में प्रधान, प्रधान के बाद महत्त्व, महत्त्व, सब एक दूसरे के कारण। लेकिन परम कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्यों? कारणोदक है विष्णु भी क्या है? उनका ही शक्ति, उनका विस्तार है, जो कि हमने डिटेल में पढ़ा था। तो ये चीज इसलिए कहते हैं सर्व कारण भगवान। मनुष्य को चाहिए कि शाखाओं तो पत्तियों से मोहग्रस्त न होकर मूल को ही ग्रहण करे, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को ही जानने का, उनकी भक्ति करने का, उनके ही चरणों में समर्पण होने का प्रयास करे। न कि अलग अलग, अरे ये भी तो है, ये नहीं, ये सब भगवान श्री कृष्ण आए। ये पहले श्लोक में भगवान ने स्टेब्लिश कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। आज हम लोग 34वें श्लोक में जाएंगे कि भगवान की जो अलग अलग शक्तियां किस प्रकार कार्य करती है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित आसना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अध्याय 9 श्री भगवान के वचन का उत्तर देते हुए प्रश्नों के उत्तर, श्लोक नंबर 34। तो 34 में जो ब्रह्मा जी का दूसरा प्रश्न है, भगवान की जो शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, महामाया, अंतरंगा शक्ति, योग माया, ये जो क्या है, किस प्रकार कार्य करती है। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनो मायाम यथा आभास यथा तमः। हरि बोल। हे ब्रह्मा, जो भी सार्वयुक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। हरि बोल। ये महामाया है। महामाया, महामाया का मतलब होता है कि वो शक्ति जिसके माध्यम से हम अंधकार में आ जाते हैं। क्यों? कि मैं ही कुछ सब कुछ हूँ, भगवान, अर्थात वो भगवान से यदि संबंधित नहीं है तो वो क्या है? अंधकार है, वो वास्तविक नहीं है, भ्रम है।
इसे मेरी माया जानो, हरि बोल, यहाँ पर लिखे, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है, ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। देखिए कितनी बढ़िया बात है। प्रतिबिंब के बारे में अगर हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो सारा चीज हमको समझ में आ जाएगा। सूर्य रोशनी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ताप दे रहा है, वही सूर्य का प्रतिबिंब पानी में बिखरता तो सूर्य ही दिखाई देता है, तो क्या उसमें ताप रहती है? कोई शक्ति होती है? कुछ नहीं होता है। वही चीज है, इसको बोलते हैं माया। तो जो कुछ मेरे से संबंध नहीं है और तुमको लगता है ये चीज सही है, तो ये माया है और ये महामाया का काम। तो भौतिक जगत में ये जो मेरी शक्ति है महामाया इसी तरह कार्य करती है। और जो जीव सोचता है कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं ही भोगता हूं, तो भगवान उसको महामाया के अंडर में दे देते हैं और उसमें वो हमेशा खाली स्वप्न देखता रहता है और सोचता रहता है कि मैं ही सब कुछ करता हूं। और दूसरी तरफ भगवान की अंतरंगा शक्ति है जो योग माया है। योग माया भगवान के लिए कार्य करती है। भगवान योग माया को बोलते हैं कि मैं अब आनंद लेना चाहता हूं, मैं भक्तों के बीच में रह के आनंद लेना चाहता हूं, भक्तों के बीच में रहकर। उसमें वो माया नहीं है, वो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के माध्यम से योग माया को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जिससे कि मैं लीला कर सकूं। उसके अंदर में आप जितने भी आज हम अभी दामोदर लीला इस कार्तिक महीने में याद रखेंगे कि जितने भी भगवान की लीलाएं हैं, ब्रह्म विमोहन लीला और ये दामोदर लीला, जितनी भी अलग अलग लीलाएं हैं, ये भगवान की योग माया का प्रभाव। अदरवाइज योग माया का मतलब क्या होता है? जिसमें भगवान अपने प्रभुत्वता को, अपने विद्वता को, ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और भक्तों के संग में रह कर करके एक साधारण मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और उसमें भगवान को दिव्य आनंद आता है। और उसमें दो चीज होती है कि जीव भी भूल जाता है कि कृष्ण भगवान, और भगवान स्वयं भूल जाते हैं कि मैं भगवान, नहीं तो ये लीलाएं नहीं होती। ब्रह्मा जी का भ्रमित होना, इसको साधारण मत समझिएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कैंटो 1 में भी पढ़ा था कि जब भगवान के भक्त, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे युधिष्ठिर हो, या परीक्षित महाराज हो, चाहे नारद जी हो, हर में हमने देखा है कृष्ण अद्भुत कर्मणा है और सबको भ्रमित करते हैं। नारद जी को अभी हमने पढ़ा, ये भ्रमित किया, अरे पिता आप ही तो सब कुछ है, आप ही तो मकड़ी के जाल की तरह, कितना सुंदर है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे मेरे पिता परम क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र कहाँ रहेंगे, घर छोड़ के चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे ये भगवान कैसे हो सकता है। इंद्र सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ करता हूँ, सारी सब कुछ भगवान की ही लीला है। तो ये योग माया का काम होता है जो भगवान से संबंधित होता है। कि जब योग माया कैसा कार्य करती है, योग माया भगवान के भक्तों को आनंद प्रदान करती है, जो भक्तों के लिए है योग माया। और महामाया किसके लिए? हम बद्ध जीवों के लिए, जो मालिक बनना चाहते हैं, जो भोगता चाहते हैं। ये मूल चीज है, हम लोग तात्पर्य में पढ़ेंगे। पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व प्राकट्य की कोई भी अवस्था, उसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्य क्रियाएं, इसका क्षय तथा संहार सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। हरि बोल। देखिए पहले कितना पावरफुल यहाँ पर लिख दिया है कि पहले श्लोक में मैंने जो कुछ भी बताया है, भगवान सृष्टि का पालन, संहार, विभिन्न शक्तियों की क्रियाएं, इसका क्षय और संहार सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। लेकिन हम माया के चलते सोचते हैं कि नहीं, कि हम भूल जाते हैं। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है, तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए, जो कि महामाया उस समय उन बद्ध जीवों पर पार करती है। यही मेरी माया है। क्योंकि भगवान के बिना किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। हरि बोल। भगवान की जो महामाया शक्ति है, तो जीव को बोल देते ठीक है, तू जो बोलता है कि कुछ नहीं है, तू ही सब कुछ है, चलो मान लिया। तो हमारी चेतना को जो प्रकाश में थी उसको अंधकार में रख।
महामाया का मतलब हो गया कि उस समय हमारी चेतना अंधकार में है, जस्ट प्रतिबिंब है। प्रकाश का उल्टा क्या होता है? अंधकार। सूर्य जो ऊपर में ओरिजिनल है और वो जो जल में दिखाई देता है वो उसका प्रतिबिंब है, उल्टा है, याद रखिए। और उल्टा कभी भी सच्चा नहीं होता, सपना कभी सच्चा नहीं होता है। इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया, वस्तु को भगवान से प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करना योग माया है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो भगवान का भक्त है वो भगवान हर चीज को भगवान से संबंधित समझता है, और ये जो चेतना रहती है, और भगवान क्या करते हैं, योग माया के माध्यम से ही फिर अपने भक्तों से आदान प्रदान लीलाएं करते हैं। और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा विच्छेद भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। देखिए दोनों में कितना सूक्ष्म तत्व है, बहुत ध्यान से सुनिए। महामाया के चक्कर में क्या रहता है कि हम मालिक हैं, हम भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, हम प्रतिबिंब में रहते, सपने में रहते। योग माया में क्या रहता है कि भगवान भुला देते हैं कि मैं भगवान हूं, और भक्त को भुला देते हैं कि मैं भगवान हूं। दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में देखिए छिपा है कि आवरण है, लेकिन एक जिसमें भक्ति का आवरण है और एक में माया का आवरण है। ये हमेशा याद रखें, क्योंकि अदरवाइज भगवान श्री कृष्ण कैसे लीला कर सकते हैं। यशोदा माँ को बलराम जी और गोप आके कहते हैं कि कृष्ण ने मट्टी खाई है, कृष्ण ने मट्टी खाई है। माँ कहती है कि तू मुंह खोल। भगवान फटक से अपना मुंह खोलते हैं और पूरा अपना ब्रह्मांड दिखाते हैं। अरे तुरंत उनको ध्यान आता है, अरे योग माया तू क्या गड़बड़ काम कर रही है। तुरंत योग माया का प्रभाव आता है, इंस्ट्रक्शन देती है। यशोदा माँ भूल जाती है 2 मिनट के बाद में कि उन्होंने वो ब्रह्मांड देखा था। ये भगवान अपने आप लीला करवाते हैं, और उस समय भगवान भी अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। भगवान बंध जाते हैं, मैं नहीं बंध सकता क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। तुरंत में भगवान को एक इंस्ट्रक्शन आता है योग में, अरे तो योग क्या लीला करने के लिए आया है। ओ अच्छा, भगवान बंध जाते हैं, कहते हैं क्या कि मेरे में कोई ताकत नहीं, मैं तो अपने भक्त के ही सरेंडर हूँ, भक्त के ही संरक्षण में हूँ। तो माँ भी यशोदा सोचती है कि मेरे बिना कन्हैया सुरक्षित नहीं है, नहीं खिलाऊंगी तो ये कमजोर हो जाएगा। देखिए ये भावना, भगवान भी भूल जा रहे हैं और बड़े प्रेम से खा रहे हैं, माँ की बातों को, डांट को सुनते हैं हर तरह। इसको बोलते हैं ये है योग माया। ठीक है ना। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है। डेफिनेटली हम समझ गया, तो इसमें समझ लेंगे कि योग माया या महामाया दोनों भगवान से संबंधित है, क्योंकि उनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। ये बार बार याद रखें कि बिना भगवान के कोई चीज का अस्तित्व नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत हो, माया, भौतिक माया हो या भगवान, सब भगवान से ही आई है, भगवान से संबंधित है और भगवान के निर्देशन में ही कार्य करती है, चाहे वो योग माया हो या महामाया हो। माया अध्यक्षेण प्रकृति, क्लियर भगवान ने कहा मेरी अध्यक्षता में ये भौतिक प्रकृति कार्य करती है। इस पर भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत भावना असत्य नहीं वरन ब्रह्मपूर्ण है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम है। उदाहरण, रस्सी को सांप मान लेना भ्रम है, किंतु रस्सी असत्य हमेशा नहीं है। रस्सी भ्रमग्रस्त व्यक्ति के समक्ष होने से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना भ्रमपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से त्यक्त हो चुकने पर भ्रम है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा की अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब छाया कहलाती है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी वस्तु को जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। अगर कोई भी ये सोच ले कि ये चीज भगवान की शक्ति का प्राकट्य नहीं है तो वो माया। कुछ भी भगवान से अलग सोचना माया है, सिंपल चीज। जीवात्मा को रूप विहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। केवल ब्रह्म ज्योति को देख करके ज्ञानी बोलते हैं भगवान का निराकार। अरे मूर्ख, ये तो बिगिनिंग है, भगवान साकार रूप में है।
भगवत गीता में 2.12 भगवान ने युद्ध भूमि में स्थिर होकर कहा कि अर्जुन, अर्जुन के समझ खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे। वे कुछ न थे तो आवम जातु नाशम, याद है ना, बहुत सुंदर श्लोक है दूसरा जगह 12, जिसमें भगवान कहते हैं कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि भूतकाल में न तुम थे न मैं थे, या आज है, या ऐसा नहीं कि भविष्य में भी तुम या हम नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को ये तत्व ज्ञान दिया। और भविष्य में भी वर्तमान देह विष्णु हो जाने पर और भवबंधन छुटकारा पा लेने पर भी इसी रूप में विद्यमान। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव सनातन है और अपनी आइडेंटिटी हमेशा बनाए रखता है। और जब भगवान कहता है कि तुम भविष्य में थे और आज भी और आगे रहो, सॉरी भूतकाल में भी थे और आज भी हो और भविष्य में भी रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? जो मायावादी कहते हैं कि अभी तो भौतिक जगत में दिखता है और एक बाद में जाकर करके ये मर्ज हो जाते हैं, तो ये बात प्रश्न सार्थक नहीं होता है। इस श्लोक में दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में और 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बहुत दो इंपॉर्टेंट श्लोक है। जब भी आपका किसी से हम लोगों का हो तो ये 2 श्लोक लाकर हम दिखा देंगे। ये स्टेब्लिश करता है कि हम भगवान के अंश है। नंबर 1 शाश्वत अंश है। शाश्वत का मतलब हम कभी भी भगवान में विलय नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये 2 श्लोक है पूरे गीता में, इसको पूरा ध्यान रखें। समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्मा अपना अस्तित्व बनाए रखती है और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। तो 2 चीज हो गया, आत्मा भगवान का अंश है, शाश्वत है और दोनों साकार रूप है। हम तो अपना देखते ही हैं। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है, जो महामाया का कार्य। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, हरि बोल, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्राप्त प्रकाश को उद्भुत करती है। अर्थात कारण हम कहते हैं सूर्य की रोशनी का कारण क्या है? सूर्य है, बिल्कुल सही बात है, इसको गलत भी नहीं बोल सकते। फिर सूर्य को जो रोशनी मिली है किससे मिलती है? ब्रह्म ज्योति से मिलती है, भी सही है। फिर ये ब्रह्म ज्योति कहां से आती है? वो भगवान से आती है। तो अल्टीमेटली सर्व कारण कारण भगवान है। इसको हमेशा जब भी किसी को प्रूफ करना, हम यहाँ प्रूफ कर सकते हैं। यथा सूर्य प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश, अतः परमात्मा से असंबद्ध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है। असंबद्ध होकर, जैसे हम सोचते हैं भगवान से मेरा संबंध नहीं है, ये ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूं, यह झूठा दावा इसी माया का अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति का अंतिम जाल होता है। मैं ब्रह्म माने मैं भगवान हूं। वेदांत सूत्र, अच्छा यहाँ पर ये जो पढ़ कर लेते हैं, ये जो लिखा है ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माया अंधकार 2 तरह का है, जैसे एग्जाम्पल देके समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, आगे में भी इसका डिस्कशन है। जब हम अंधकार में रहते हैं तो 2 चीज हम देखते हैं। कोई चीज हमको सांप जैसी दिखाई देती है तो हमको लगता है कि ये सांप है, एक तो ये हो गया। नंबर 2 होता है जो चीज है वो भी नहीं दिखाई देती है, ये दोनों अंधकार है। से फॉर एग्जाम्पल आत्मा तो है लेकिन हम आत्मा को नहीं मानते, दिखाई नहीं देती है। माने आत्मा है, जानते हैं, लेकिन माया का जो आवरण होता है वो ढक देता है। और दूसरा ज्ञान ही नहीं है, मैं शरीर हूं। तो ये सांप जो एक समझ लीजिए लकड़ी है, ये वास्तव में है ही नहीं, सर्प नहीं है, लेकिन हमको सर्प दिखाई देता है क्योंकि उसी तरह का आकार है। और एक दूसरा है कि जो है वो जो दिखाई, माने जो नहीं है वो वैसा दिखाई देता है और जो है वो दिखाई नहीं देता है। उदाहरण एक और ले लेते हैं। सपोज अंधकार है, गड्ढा है, गड्ढा हमको है, जेन्युइन एक्चुअल में गड्ढा है, लेकिन हमको चूंकि दिखाई नहीं दे रहा है, हम चलते तो गड्ढे में गिर जाते। तो गड्ढा एक्चुअली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, एक हो गया। और दूसरा एक लकड़ी को देखते जो एक्चुअल में नहीं है, सांप नहीं है, लेकिन हमें सांप जैसा भ्रमित होता है। ये माया का प्रभाव, ये अंधकार में जब रहते हैं तो ये भावना आती है। तो ये सत्य का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे को ध्यान रखना चाहिए, ये दोनों अंधकार में हम रहते हैं। वेदांत सूत्र प्रारंभ में ही पुष्टि करता है कि प्रत्येक वस्तु
परमेश्वर से उत्पन्न है, अतः समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। समस्त जीवात्माएं परम पुरुष भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, भगवान का अंश है। ममे वांश से जीव लोके जीव भूत सनातन, लेकिन शाश्वत अंश, इसको एक और ऐड कर देंगे, ये कभी भी भगवान में विलीन नहीं होते हैं। ब्रह्मा स्वयं भगवान की शक्ति से उत्पन्न है, जो अभी हमने पढ़ा था, और अन्य समस्त जीवात्मा भी ब्रह्मा के माध्यम से भगवान की ही शक्ति से उत्पन्न। हरि बोल। भगवान से संबंधित हुए बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ये जितनी भी अगर भगवान से संबंधित नहीं है तो ये भगवान की महामाया, भगवान की जो माया शक्ति है उसका प्रभाव है, और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम बद्ध जीव हैं, क्योंकि हम भगवान से अपने को विच्छेद कर करके अपने को खुशी रखना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं। उस केस में भगवान स्वयं हमारी इच्छा को पूर्ति करने के लिए भौतिक जगत को बांधते हैं और महामाया को भेज देते हैं। 3 गुणों के प्रभाव से, ये 3 गुण है जो कि सब भौतिक है, निर्जीव है, लेकिन भगवान की शक्ति माध्यम से ये अपना कार्य करना शुरू कर देती है। महामाया, 3 गुण, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रत्येक जीवात्मा की स्वतंत्रता वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। हरि बोल। हम में अल्प स्वतंत्रता है, अपितु परम पुरुष भगवान में निहित वास्तविक स्वतंत्रता का प्रतिबिंब मात्र होती है। बद्ध जीव द्वारा परम स्वतंत्रता का झूठा दावा भ्रम ही है। इस तथ्य को इस श्लोक में स्वीकारा गया है। अल्प ज्ञानी पुरुष भ्रमग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए तथाकथित विज्ञानी, शरीर विज्ञानी, चिंतक आदि सूर्य चंद्र बिजली आदि के आभायुक्त प्रतिबिंब से चकाचौंध होते रहते हैं। जितने भी ज्ञानी हैं कि और प्रत्येक भौतिक वस्तु की उत्पत्ति, पालन, संहार के विषय में नाना प्रकार के सिद्धांत तथा कल्पनाएं प्रस्तुत करके भगवान के अस्तित्व को नकारते रहते हैं। सारे जितने चिंतक दार्शनिक हैं, ये भगवान की माया से, मान प्रतिबिंब से, माया का मतलब नोट कर लेंगे, प्रतिबिंब जो एक्चुअल नहीं है, प्रतिबिंब रियल जो ओरिजिनल चीज है उसका रिफ्लेक्शन, उसके प्रति हमारी आसक्ति। एक चिकित्सक मानव के शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को नकार सकता है, कोई बात नहीं है कि ठीक है आत्मा नहीं होती है, किंतु मृत शरीर में वह प्राण नहीं फूंक सकता। यद्यपि मृत्यु के बाद भी शरीर का सारा तंत्र जैसे का तैसा बना रहता है। शाश्वत है भगवान आत्मा। मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क की बनावट के विषय में गंभीर अध्ययन करता है। उसके लिए मानो मस्तिष्क के लोथड़े की बनावट ही मानसिक क्रिया की मशीन हो, किंतु मृत शरीर के मस्तिष्क को यह क्रियाशील नहीं बना सकता। परमेश्वर से स्वतंत्र मानकर ब्रह्मांड विषयक अथवा शारीरिक रचना विषयक ये वैज्ञानिक अध्ययन केवल बौद्धिक व्यायाम है, केवल फालतू की एक्सरसाइज है, और अंततः भ्रम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होते। आधुनिक भौतिक सभ्यता के प्रसंग में विज्ञान तथा ज्ञान संबंधी ऐसी सारी प्रगति माया के आच्छादक प्रभाव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होती। माया की 2 अवस्थाएं होती है, आच्छादक प्रभाव तथा छेपक प्रभाव। छेपक प्रभाव के कारण माया जीवों को अविद्या के अंधकार में गिरा देती है, और आच्छादक प्रभाव से वह अल्प ज्ञानियों की आंखें बंद कर देती है, जिससे वह परम पुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने ब्रह्मा को प्रकाश दिया अज्ञानी बना रहता है। हरि बोल। जो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, इसको भी नोट कर लेंगे। छेपक प्रभाव और आच्छादक। छेपक प्रभाव का मतलब हो गया कि जो चीज है ही नहीं उसको हम लोग कहते हैं, माने हम शरीर नहीं है लेकिन हम शरीर कहते हैं। और दूसरा क्या, आच्छादक प्रभाव, कि जो चीज है आत्मा है लेकिन उसको हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, वो आवरण हो गया, एक आवरण हो गया, दैट इज आच्छादक। और छेपक है जो चीज वास्तव में नहीं है उसको हम लोग वास्तविक समझ लेते हैं, जिससे वह महापुरुष के अस्तित्व के विषय में जिसने ब्रह्मा को प्रकाश दिया अज्ञानी पर। यहाँ पर परमेश्वर के साथ ब्रह्मा के तादात्म्य का दावा नहीं किया, अतः अल्प ज्ञानियों द्वारा ऐसा मूर्तव दावा कि भगवान की माया का दूसरा प्रदर्शन है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, इसको बोलते आसुरी प्रवृत्ति। ईश्वर के अस्तित्व को न मानने वाले आसुरी लोगों को अविद्या के अंधकार में बार बार डाला जाता है। तो जिन लोगों आसुरी का मतलब, क्योंकि जैसे भगवान से हम संबंध छोड़ते हैं, न मालूम है, हम अपने को क्या बोलेंगे, आसुरी। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, वो आसुरी है। तो 2 ही तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर।
जो भगवान को मानते हैं, भगवान के चरणों में शरणागत रहते हैं, वो सुर है, और जो नहीं मानते वो असुर है। जरा सा पानी ले आओ एक लोटा में, जिससे इस बाल्टी में ले आओ थोड़ा सा पानी, नल में से ले आओ। जिससे वे भगवान को जाने बिना जन्म जन्मांतर देहांतर करते रहते, किंतु ज्ञानी पुरुष स्वयं भगवान से उपदिष्ट ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा से जिसे भगवान ने स्वयं उपदेश दिया, या अर्जुन की शिष्य परंपरा से जिन्हें स्वयं भगवान ने भगवद गीता उपदेश दिया, प्रकाशित होते हैं, उसे भगवान का यह कथन मान्य होता है। अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्वय। हरि बोल। ये भी कौन सा है? चतुर्श्री भगवद गीता का पहला श्लोक है। भगवान समस्त तेजो तथा जो कुछ भगवान की शक्ति से उत्पन्न हुआ है, पालित है और विनाश को प्राप्त होता है, उन सब के मूल स्रोत है। जो बुद्धिमान मन इसे जान लेता है वही वास्तव में विद्वान है, और वही भगवान का शुद्ध भक्त बनकर भगवान की प्रेमा भक्ति में रत होता है। यद्यपि अल्प ज्ञानी के समक्ष भगवान की प्रतिबिंबक शक्ति, जो हमने अभी पढ़ा, रिफ्लेक्शन, अनेक भ्रम उत्पन्न करती है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा हमारी दृष्टि से दूरस्थ स्थान में रहकर उसी प्रकार कार्य कर सकता है जिस प्रकार दूर रखी अग्नि गर्मी प्रकाश फैलाती है। हरि बोल। अग्नि को हम नहीं भी देखते हैं, लेकिन प्रकाश उससे जो आता है, जिससे गर्मी मिलती है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है कि ये किससे आती है? अग्नि से आती है। उसको उसका ज्ञान रहता है। तो बुद्धिमान जो व्यक्ति, उसको ज्ञान रहता है कि ये जो कुछ भी भौतिक जगत में प्राकट्य है, ये भगवान की शक्ति का ही रूप है, भगवान की ही शक्ति है। प्राचीन ऋषियों के औषधि विज्ञान आयुर्वेद में भगवान की श्रेष्ठता को निम्नलिखित शब्दों में स्वीकार किया गया है। जगद्यो नेर निक्षस्य चिदानंद एक रूप, चिदानंद एक रूपिण पुंसो अस्ति प्रकृति नित्या प्रतीक्षाएव भास्वतः अचेत अनापि चैतन्य योगेन परमात्मनः अकरोति विश्व अखिलम अनित्यम नाटकाकृति। इस विश्व का एक जनक है जिसे महापुरुष कहते हैं, और जिसकी शक्ति प्रतिबिंब रूप में चकाचौंध करती प्रकृति के रूप में कार्य करती है। हरि बोल। प्रकृति के ऐसे भ्रमपूर्ण कार्य में मृत पदार्थ भी भगवान की जीवित शक्ति के सहयोग से गति करने लगता है, और अज्ञानी नेत्रों को यह भौतिक जगत नाटक के खेल की तरह प्रतीत होता है। अतः प्रकृति के नाटक में अज्ञानी पुरुष विज्ञानी अथवा शरीर क्रिया विज्ञानी भी हो सकता है, किंतु बुद्धिमान पुरुष जानता है ये सब जो महामाया के चक्कर में है, जिसका अंधकार में, लेकिन बुद्धिमान पुरुष जानता है कि प्रकृति भगवान की माया है, ये जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये माया है। ऐसे निष्कर्ष से जिसकी पुष्टि भगवद गीता द्वारा होती है, यह स्पष्ट है कि जीवात्मा भी भगवान की ज्येष्ठा शक्ति पराशक्ति के प्रदर्शन स्वरूप है। जिस प्रकार भौतिक जगत भगवान की कनिष्ठा शक्ति अपरा शक्ति का प्रदर्शन है। हम लोगों ने सातवें गीता के 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में भगवान ने क्लियर हमने पढ़ा भी है ना, कि जीव क्या है? भगवान की जीव भी प्रकृति है, स्त्रीलिंग है, लेकिन वो भगवान की पराशक्ति है, और ये भौतिक जगत ये है अपराशक्ति है। भगवान की चेष्टा शक्ति, ज्येष्ठ शक्ति माने अपराशक्ति, हम जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकती। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में थोड़ा ही अंतर है, जितना कि अग्नि तथा ताप में। अग्नि में ताप होता है, किंतु ताप अग्नि नहीं है। अचिंत भेदा भेद भी है। अल्प ज्ञानी की समझ में इतनी सामान्य बात नहीं चढ़ती, और वह झूठे ही अग्नि तथा ताप को एक ही बताता है। अग्नि की इस शक्ति ताप को सीधे अग्नि न कहकर उसका प्रतिबिंब कहा गया है। अतः जीवात्मा के रूप में जीवित शक्ति का प्रदर्शन भगवान होकर भगवान का प्रतिबिंब होता है। भगवान का प्रतिबिंब होने के कारण जीवात्मा का अस्तित्व भगवान पर आश्रित है। हरि बोल। जो मूल प्रकाश है, इस भौतिक माने जीव भी और ये भौतिक प्रकृति दोनों किस पर आश्रित है? भगवान पर है। इस भौतिक शक्ति की तुलना अंधकार से की जाती है, क्योंकि वह वस्तुतः अंधकार स्वरूप होती है, और अंधकार में जीवात्माओं के कार्यकलाप मूल प्रकाश के प्रतिबिंब होते हैं। जितने भी भौतिक जगत में अगर जीवात्माएं अंधकार में, माया में, उनके जो कार्य होते हैं वो सारे क्या है? प्रतिबिंब के रूप में होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते। इस श्लोक के आधार पर भगवान को समझना होगा। भगवान की दोनों शक्तियों की अपरासिता
को माया का भ्रम कहा गया। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर सकते हैं कि अगर कोई जीव और ये भौतिक जगत में जो क्रियाएं अगर कह रहे हैं कि ये भगवान से इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंडेंट, तो यही माया है। हम भी भगवान पर आश्रित हैं और ये प्रकृति भी भगवान पर आश्रित है। ये यदि ज्ञानकारी नहीं रहती है, कहते ये दोनों इंडिपेंडेंट है, यही वास्तव में माया है। और ये कौन कार्य करती है? महामाया का ये प्रभाव है। केवल प्रकाश के बिन से विद्या अंधकार दूर करना मुश्किल है। इसी प्रकार सामान्य पुरुष के प्रतिबिंब प्रकाश के इस भौतिक संसार से बाहर निकल पाना कठिन है। जब तक मूल प्रकाश से प्रकाश प्राप्त न हो ले, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ जाएंगे, रियल प्रकाश से नहीं जुड़ जाएंगे, तो हमें ज्ञान, हम प्रकाश में नहीं आ सकते। अदरवाइज वो सूर्य की जो पानी में रोशनी आ रही है, ओ ये तो सूर्य है, न तो उससे रोशनी मिलेगी न उससे ताप मिलेगा, कुछ नहीं होगा। अंधकार में सूर्य का प्रतिबिंब अंधकार दूर करने में असमर्थ रहता है, किंतु प्रतिबिंब से बाहर सूर्य का प्रकाश अंधकार को दूर कर देता है। हरि बोल। जो प्रतिबिंब से ऊपर आए तो रियल सूर्य को हम देखेंगे, तब हमको मालूम पड़ेगा अरे इसमें तो ताप भी है, रोशनी भी है, सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि हम वास्तव में अंधकार में नहीं, प्रकाश में है। यदि कमरे में अंधकार हो तो कोई भी वस्तु नहीं दिखती, इसलिए अंधकार में मनुष्य को सांपों तथा बिच्छुओं से भय लगता है। अंधकार में लकड़ी को देख लिया और ये सांप है, ये बिच्छू है, रस्सी को देख लिया तो ये सांप है, भले ही वे वहां न हो, वास्तव में वहां पर नहीं है। अर्थात ये कौन सा हो गया? विक्षेप। ये हो गया विक्षेप, हो गया आवरण, ये विक्षेप हो गया। किंतु प्रकाश में कमरे की सारी वस्तु स्पष्ट दिखती है और सांप बिच्छू का भय भी तुरंत जाता रहता है। अतः मनुष्य को भगवान के प्रकाश की, जैसे भगवत गीता ऐसे भागवत की शरण ग्रहण करनी चाहिए, किंतु ऐसे प्रतिबिंब रूपी पुरुषों की नहीं, जो प्रतिबिंब रूपों की, जो माया के, खुद ही माया के चक्कर में है, जो भगवान से संपर्क में नहीं रहते। किसी भी मनुष्य को भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण ऐसे पुरुष से नहीं करना चाहिए जो भगवान के अस्तित्व पर, भगवान के शक्ति पर विश्वास नहीं रखता, जो आस्तिक नहीं। ऐसे व्यक्ति का विनाश होना निश्चित है, और जो ऐसे पुरुष की संगति करता है उसका भी विनाश होता है। तो जो व्यक्ति है जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है, प्रतिबिंब का ध्यान करता है प्रतिबिंब के पीछे, उसका तो विनाश होता ही है, लेकिन जो उसको फॉलो करता है उसका भी विनाश होता है। पद्म पुराण के अनुसार भौतिक ब्रह्मांड अनंत है और वे सारे के सारे अंधकार से पूर्ण है। सभी जीव ब्रह्मा, अनंत ब्रह्मांडों में असंख्य ब्रह्मा है से लेकर नगण्य चींटियों तक अंधकार में उत्पन्न होते हैं। नेचुरली है। क्यों उत्पन्न होते? क्यों? अभी तो हम लोग भौतिक जगत में आए हैं, हम भगवान की प्रभुत्वता को अस्वीकार करके भौतिक जगत में आने का मतलब है कि हम अंधकार में हैं। और इसके लिए कि वे भगवान को प्रत्यक्ष देख सके, भगवान से प्रकाश प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सूर्य को सूर्य के सीधे प्रकाश द्वारा ही देख पाना संभव है। किसी भी दीपक या मनुष्य निर्मित टॉर्च से प्रकाश से सूर्य को नहीं देखा जा सकता। हरि बोल। भले ही वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितनी बड़ी पावरफुल टॉर्च, सूर्य अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए बिना प्रकाश से ही अनुभव, या इसको अंडरलाइन करें, अतः भगवान की विभिन्न शक्तियों के कर्म को अथवा भगवान को अहेतु की कृपा द्वारा प्रकट किए गए प्रकाश से ही अनुभव किया जाए। भगवान की बिना कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों को कहना कि ईश्वर देखा नहीं जा सकता, ईश्वर को तो ईश्वर के प्रकाश से ही देखा जा सकता है, भगवान की कृपा से ही देखा जा सकता है, मानवीय चिंतन द्वारा नहीं। हम अपने प्रयास से भगवान को नहीं दे सकते। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समाविता। यहाँ पर इस प्रकाश को विशेष रूप से विद्यात कहा गया है, जो ब्रह्मा के लिए भगवान का आदेश है। विद्यात माने मुझे जानना चाहिए, विद्या माने मेरे को तुम भक्ति के माध्यम से तुम प्रकाश में आ सकते। भगवान का यह प्रत्यक्ष आदेश, ये देखिए क्या लिखा, भगवान का ये डायरेक्ट आदेश उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये जो भगवान का जो आदेश है ये अंतरंगा शक्ति है, जो भी हमने पढ़ा, ये योग महामाया नहीं है। और इसी शक्ति विशेष द्वारा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मा को ही ऐसा अवसर प्राप्त हो
अपितु जिस किसी पर भगवान की कृपा होती है वह अंतरंग शक्ति के द्वारा कल्पना के बिना ही भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। अर्थात भगवान की अंतरंग शक्ति में आना का मतलब है हम प्रकाश में आ गए, और बहिरंग शक्ति माने महामाया का मतलब है हम अंधकार में रहते हैं। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति का जो एक्टिविटी है कि किस प्रकार करती है। बहिरंगा शक्ति महामाया अंधकार में रखती है, अंधकार के अंदर में जो चीज नहीं है वो चीज दिखाई देती, और जो है उसको भी हमको दिखाई नहीं देती है। हम भगवान के अंश हैं, वो नहीं दिखाई देता है। और ये जो शरीर है ये नहीं है, ये वास्तव में नहीं है, लेकिन उस शरीर को ही हम सब कुछ मान लेते हैं, उसी को ही भगवान का अंश नहीं है। और लेकिन जो भगवान की अंतरंगा शक्ति के शरण में आ जाता है तो ये प्रतिबिंब, ये जो माया है उसका पर्दा हट जाता है और साक्षात भगवान हमको दर्शन देते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और ये कोई भी, देखिए लास्ट लाइन बहुत पावरफुल है, इसमें क्या लिखा है, ब्रह्मा जी क्या कोई भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान ने कहा है कि मेरे लिए कोई योग्यता की दरकार नहीं है, चाहे तू चंडाल में है, चाहे तू ब्रह्मा के पद में है या इंद्र के पद में है, जो मेरी भक्ति करेगा उसको मेरी कृपा मिलेगी। इतने कृपालु भगवान। हरे कृष्णा। तो ये आज थोड़ा याद होगा, लेकिन बहुत ये भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति के बारे में हमने पढ़ा। पहले मैं पढ़ा भगवान का भौतिक जगत में और आध्यात्मिक भगवान के रूप के बारे में या भगवान की शक्तियों के बारे में। हरे कृष्णा। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी छेपक में सांप बोल सकते हैं और आच्छादक में रस्सी बोल सकते हैं ना प्रभु? विक्षेप में बोलेंगे, विक्षेप में आप बोलेंगे कि आच्छादक मतलब रस्सी हो गया ना, कि मतलब रस्सी है लेकिन उसको नहीं समझ रहे हैं, और छेपक मतलब सांप तो है ही नहीं लेकिन उसका तो अस्तित्व है ही नहीं। तो वो छेपक में बोलेंगे जो एक्चुअल में नहीं है, वो एकदम वो ये सूक्ष्म थोड़ा समझना है। विक्षेप का मतलब हो गया जो वास्तव में है ही नहीं। हाँ, तो जैसे सांप नहीं है लेकिन अपने रस्सी, तो वो हो गया विक्षेप, वो विक्षेप हो गया प्रभु। और सांप है लेकिन वो भी दिखाई दे, जैसे हमने गड्ढा बोला है, आत्मा है लेकिन आप आवरण भरा हुआ आप, वो आत्मा को आप देख नहीं पा रहे। शरीर जो है मन, एक तो बोलते आत्मा ही नहीं है, एक चीज है, और एक दूसरा है कि आत्मा है लेकिन उसको आप देख नहीं पा रहे, दोनों ही अंधकार है। ठीक है ना प्रभु? हरे कृष्णा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर यहाँ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आचार्यों की टिप्पणी से हमको समझ। तो दो तरह के अंधकार हो गए हैं, तो ये, लेकिन जब हम प्रकाश में आते, इसका मतलब समरी में क्या होता है प्रभु? भौतिक जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी है, ऐश्वर्य जो कुछ, सब एकदम अंधकार में। वास्तविक प्रकाश क्या है? एक ही चीज है, जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये जो वर्ड हम समझ जाते हैं और जीवन में उतार लेते हैं तो हम प्रकाश में, बाकी कुछ भी आप काउंट, कुछ भी आप मेंशन कर दिए, सब अंधकार है। हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो याद दूसरा हुआ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हम लोग यहीं पे विराम देते हैं अजय प्रभु। और यहाँ कोई भी अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं पता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। यहीं पे विराम देते हैं प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे बोल, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।